हिंदुस्तान के नक्शे को जूम कीजिए और हरियाणा राज्य में चले आइए और जूम कीजिए। एक जिला है अंबाला, पंजाब के पास पड़ता है और अंबाला में एक जगह है नारायणगढ़। नारायणगढ़ से कुछ सालों पहले या कह लीजिए 2-3 दशक पहले एक जीप जाया करती थी अंबाला तक। ड्राइवर चिल्लाता था अंबाला अंबाला अंबाला। सवारियों को वो अंबाला ले जाया करता था। एक गरीब परिवार का सामान्य लड़का। कौन जानता था कि वही लड़का आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा और दफ्तर में स्टेनो का काम करेगा। कौन जानता था कि वही ड्राइवर एक दिन नारायणगढ़ का विधायक बनेगा और वही ड्राइवर आगे चलकर बगल में कुरुक्षेत्र से सांसद बनेगा और वही ड्राइवर एक दिन नारायणगढ़ का चंडीगढ़ भी जाएगा मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए। जी, मैं बात कर रहा हूं नायब सिंह सैनी की, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री की। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और हम इस कहानी में ये बात करने वाले हैं कि नायब सिंह सैनी नाम का किरदार हरियाणा में भले बहुत सारे लोग इस नाम से परिचित हों, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बना तो लोगों ने, दिल्ली के और तमाम बाहर के लोगों ने गूगल पे सर्च ही किया कि भला ये व्यक्ति कौन है। जब सर्च हुआ तो पता लगा ये कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और एक परिचय और बताया गया कि ये मनोहर लाल खट्टर के भी बहुत करीबी रहे हैं। तो क्या है नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी, क्या है मनोहर लाल खट्टर के कुर्सी जाने की कहानी और क्या है नरेंद्र मोदी के इस एक्शन की कहानी। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनना एक ओबीसी चेहरे को और स्थापित करने जैसा है। लोगों ने कहा कि हरियाणा की जो जाट डोमिनेंट पॉलिटिक्स है, जिसमें 20 से 25% जाट आते हैं, उसमें एक लकीर खींची जाती है जाट वर्सेस नॉन जाट की। बीजेपी ने एक प्रयोग किया, 2014 में नॉन जाट को मुख्यमंत्री बनाया और 9.5 साल बनाए रखा। जब कुर्सी बदलने की बारी आई तो फिर एक नॉन जाट और खासकर कि ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को, बहुत हम्बल, बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी कार्ड पर मुहर लगाई। अब 2 चीजें इससे हुआ ये कि पहली चीज, जो मनोहर लाल खट्टर के इर्द गिर्द एक एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो रही थी, जानकारों ने बताया कि बीजेपी ने उसको काटने का प्रयास नायब सिंह सैनी के नाम से किया। और दूसरा, एक ओबीसी चेहरा दिया। जो विपक्ष इस वक्त ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ा हुआ है, उस बढ़े हुए कदम को रोकने के लिए बीजेपी ने यह दांव चला। 2-3 महीने के भीतर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए। पहला मोहनलाल यादव मध्य प्रदेश में और दूसरा नायब सिंह सैनी हरियाणा में। तो क्या नायब सिंह सैनी ओबीसी कार्ड के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? क्या नायब सिंह सैनी को अब बीजेपी आगे प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ेगी? क्या है नायब सिंह सैनी की पूरी कहानी? हमने हरियाणा के पत्रकार रविंद्र जी से बात की, उन्होंने क्या बताया, पहले उसको सुनिए। नायब सिंह सैनी उत्तरी हरियाणा से आते हैं, पहली बात, और ओबीसी जाति के केवल दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इनके पहले राव वीरेंद्र सिंह साल 1967 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। दूसरा, इनके लिए खास बात है कि ये उत्तरी हरियाणा से आते हैं। उत्तरी हरियाणा ये वो इलाका है जो पिछले 50 साल से लगातार पिछड़ेपन की बात कह रहा है। सैनी समाज है वो हरियाणा में बहुत बड़ा समाज नहीं है, लेकिन बावजूद उसके जो गैर जाट की राजनीति है उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। और जिस इलाके का रिप्रेजेंट ये करते हैं, अंबाला का, जैसे मैंने बताया, वो इलाका वही है जहां पर सबसे ज्यादा असर था किसान आंदोलन का। और किसान आंदोलन का जो असर था, उससे लगता था कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जमीन जो है, जिस इलाके में सबसे मजबूत थी, वो जमीन कहीं ना कहीं खिसक रही है और इसलिए इस इलाके को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और उत्तरी हरियाणा पर बीजेपी का पहले से ही एक स्पेशल असर रहा है, कोशिश रही है कि उस इलाके को अपने वोट बैंक में तब्दील करे और इसीलिए उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को, जो रोहतक के मूल निवासी हैं, उनको करनाल से विधानसभा का चुनाव लड़ाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो इसलिए ये इलाका किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी से थोड़ा सा छिटकता हुआ दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो परंपरागत गैर जाट की राजनीति है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। और बीजेपी ने विकास के मुद्दे पर यहाँ से वोट लिया था, वहां के मुख्यमंत्री दिया था और वहां पर चौधर दी जाएगी ये कह करके वोट लिया था। लेकिन अब किसान आंदोलन से वो जमीन दरक गई थी बीजेपी की, जिसको कंसोलिडेट एक बार दोबारा से करने की कोशिश की गई थी। तो ये नायब सिंह सैनी की कहानी है। नायब सिंह सैनी की कहानी मैंने शुरुआत में बताया कि वो एक जीप के ड्राइवर से शुरू होती है और स्टेनो से जाते जाते प्रदेश अध्यक्ष से होकर के
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचती है। आप सोचिए कि यही नायब सिंह सैनी 11 मार्च यानी कल की तारीख में द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। तब शायद नायब सिंह सैनी को इल्म रहा हो कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तब शायद ही मनोहर लाल खट्टर को इस बात का इल्म रहा हो कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी और बताया था कि मनोहर लाल जी हमारे पुराने साथी हैं दरी के ज़माने के। लेकिन दरी के ज़माने के उस साथी का बिस्तरा गोल हो गया और जानकारों ने कहा कि नायब सिंह सैनी को लाकर के बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। नायब सिंह सैनी जब नारायणगढ़ से विधायक बने तो फासला 24,000 का था। उसके बाद उन्हें कुरुक्षेत्र से सांसद बनाया गया और फिर प्रदेश अध्यक्ष बने। मनोहर लाल खट्टर के करीबी रहे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को भी नहीं पता होगा कि उन्हीं का करीबी एक दिन उनकी कुर्सी पर आकर बैठेगा। शायद यही राजनीति है, यही नरेंद्र मोदी एरा की पॉलिटिक्स है। अब जो जाट वोट एक बार कहा जा रहा था कि पूरे एक मुश्त कांग्रेस की तरफ कॉन्सोलिडेट हो सकता है, उसके बरक्स जो है बाकी जातियां भी तो हैं। सिर्फ 20-25% लोग एक राज्य की सत्ता तय नहीं कर सकते। हाँ, कुछ सीटों पर प्रभाव डालेंगे और कुछ सीटें हो सकता है कि एक मुश्त जिताकर भेजे भी, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सीटें हैं उनका क्या। तो एक ओबीसी कार्ड के लिए एक ओबीसी पॉलिटिक्स का एक नया चेहरा नायब सिंह सैनी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया और इससे एक और मैसेज दिया। लोगों ने कहा कि मोहन यादव हो, चाहे भजन लाल हो, चाहे विष्णुदेव साय हो, चाहे अब नायब सिंह सैनी हो, ये सब लोग उस तरह के उदाहरण हैं कि अगर आप ज़मीन से जुड़े हैं और ज़मीन की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में घिस घिस कर आगे बढ़े हैं, तो कभी भी आपके दिन खासकर नरेंद्र मोदी के एरा में बहुर सकते हैं। उसका उदाहरण एक और आ गया। दूसरी बात यह कि अंबाला इलाके से ये आते हैं, तो कहा यह गया कि अंबाला कुरुक्षेत्र के लोग अक्सर ये शिकायत करते रहते थे कि राज्य की राजनीति में उनको वो मजबूत प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता जो बाकी जगहों पे, खासकर जैसे रोहतक हो गया, हिसार हो गया, जिंद हो गया, इन जगहों के लोगों को मिलता है। तो एक उस नैरेटिव पे भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अब इनके नायब सिंह सैनी के सामने रहते हुए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तो क्या ये ओबीसी कार्ड उसे चुनाव में फायदा देगा या फिर ये बैकफायर करेगा? क्या ये ओबीसी कार्ड जो आने वाला 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा देगा या फिर बैकफायर करेगा? सवाल कई हैं और हरियाणवी में एक कहावत है, इब बेरा पाटेगा, मतलब अब पता चलेगा। तो अब क्या पता चलेगा, वो चुनाव और चुनाव के नतीजे बताएंगे। आपके लिए ये जानकारी लेकर आने वाला मैं अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे जतिन गोठवाल। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। इस पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या कमेंट है? अगर आप हरियाणा से हैं और हरियाणा से नहीं भी हैं, भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जेजेपी का जो गठबंधन टूटा है उस पर हरियाणा के लोग क्या सोच रहे हैं वो भी बताएं। शुक्रिया।